हेलो फ्रेंड्स, महेश इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, आपने अक्सर दिवाली के समय देखा होगा कि इस तरह की जो झालरें होती है ये कई बार ख़राब हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम इसको ठीक करना बताएंगे। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसमें होता क्या है ना कि ये सारी जो लाइटें हैं ये सारी की सारी लाइटें सीरीज़ में होती है और इसमें यही दिक्कत होती है कि कोई एक बल्ब भी यदि ख़राब हो जाए तो ये उसकी एक लाइन टोटली बंद हो जाती है। किसी किसी में 3 लाइन की भी रहती है, किसी किसी में 2 लाइन की रहती है। जैसे कि फ्रेंड्स, इसमें मैं दिखाना चाहूँगा, एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है। तो फ्रेंड्स, यदि आप अपने लाइटों में इन 2 बल्ब के बीच जो 2 वायर गए हुए हैं, ये बल्ब की वायर और ये बल्ब की वायर आपको अलग अलग ही मिलेगी। यहाँ पे जो यहाँ के जो स्टार्टिंग बल्ब के साथ जो कनेक्टेड है, इन दो ये जो उसके ये 2 बल्ब की जो वायर है अलग अलग ही मिलेगी। इन दोनों की बल्ब की वायर एक नहीं मिलेगी। बहुत कम लाइट की एक ही वायर में सब मिलेगी, नहीं तो 2 वायर में आती है और 3 वायर में आती है और सिंगल वायर में भी। तो फ्रेंड्स, होता क्या है ना कि अब इनमें से कोई अब जितने भी झालर हैं, मतलब कि जिसमें इतने जितने भी बल्ब लगे हैं, अब इनमें से यदि कोई एक बल्ब यदि ख़राब हो जाए तो क्या होता है ना कि इसकी एक लाइन जलती है और एक लाइन नहीं जलती। आपने कई दीपावली में देखा होगा कि इसकी एक लाइन जल रही होती है और एक लाइन नहीं जल रही होती। इसकी नहीं जलने की वजह यही होती है कि एक लाइन की कोई एक बल्ब ख़राब हो जाती है, जिस वजह से इसकी पूरी की पूरी लाइन बंद हो जाती है, क्योंकि ये सीरीज़ में रहती है। और वही यदि आपने देखा होगा कि कोई बल्ब पैरेलल में लगी हो तो उसमें एक बल्ब भी ख़राब होने से तो इसमें कोई बात नहीं होती, क्योंकि पैरेलल में लगने की वजह से उसमें एक बल्ब भी ख़राब हो जाए तो बाकी सारी बल्ब जलती रहती है। पर सीरीज़ में यही होती है कि कोई एक बल्ब ख़राब हो तो बाकी सारी की सारी बल्ब बंद हो जाती है। इसलिए फ्रेंड्स, ऐसे बल्ब को ठीक यदि करना हो तो आप एक टेस्टर ले लीजिए। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह की एक टेस्टर ले लीजिए जो लाइन चेकिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। और फ्रेंड्स, इस टेस्टर पे इस तरह के टेस्टर के ऊपर एक इस तरह की पतली सी सुई जैसी लगा लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, जैसे आपको दिख रहा होगा मैंने एक लगाया है, तो इस तरह की एक पतली सी सुई जैसी चीज़ लगा लीजिए। अब आप क्या करेंगे ना, इन दोनों में 2 पॉइंट्स होती हैं, तो इसमें 2 पॉइंट में से एक तरफ यदि ऐसे डालेंगे तो आपको ऐसे लाइन दिखती जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपको जब भी चेक करें तो इसकी एक ही वायर ही आप डालें फेज़ वाले में, जिसमें लाइन दिखा रही हो। एक ही वायर डालें और दूसरी वायर को ऐसे ही अलग छोड़ दें, उसको डालें नहीं, न्यूट्रल में मत डालें, सिर्फ एक ही वायर डालें फेस पे, और वो वायर बल्ब की होनी चाहिए। और फ्रेंड्स, और जब आप चेक कर रहे हो आपको ऐसे ही चेक करते जाना है। और जिस बल्ब में मान लीजिए कि ये बल्ब यदि आपकी ख़राब निकलती है, भी इनमें से कहीं पर भी, ये जो पूरी झालर इनमें से कहीं पर भी कोई एक बल्ब ख़राब निकलती है, यदि आपको एक साइड यदि देखने को मिलती है लाइन और उसकी दूसरी तरफ देखने को नहीं मिलती, तो फ्रेंड्स, इस बल्ब को तोड़ के इसकी दोनों वायर को आपस में जोड़ दीजिए, वरना इसके बदले एक दूसरी बल्ब ऐसी लगा दीजिए, ताकि ये बल्ब ख़राब भी ना हो और अच्छे से आपको चलती रहे। वैसे फ्रेंड्स, बल्ब निकाल के वायर डायरेक्ट भी करने से सही रहेगा, पर इतने कि ये जल्दी ख़राब हो सकती है। तो मेरी सलाह ये होगी कि आप इसके बदले यहाँ पर इस बल्ब को, ख़राब बल्ब को निकाल के दूसरी बल्ब ऐसी एक और डाल दीजिए। तो फ्रेंड्स, इसमें मैंने जितनी भी दिवाली लाइट्स आती है उन सब की मैंने यहाँ पर ड्राइंग बना दी है, यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बेसिकली क्या होता है ना कि इस तरह की 5 वायर वाली भी आती है, 2 तरह की 5 नहीं, एक ही तरह की 5 वायर वाली आती है, और उनमें से 2 एलईडी की रहती है। जैसे कि यहाँ पे पिक्चर मैंने दिखाया है, 2 एलईडी की रहती हैं और बाकी 3 सेफ्टी के लिए, मतलब जिसमें कोई बल्ब नहीं है, तो वो डायरेक्टली एंड तक पूरी उसमें बल्ब नहीं लग रही थी, वो डायरेक्ट एक सिंगल वायर होती है। तो ये 2 वायर थे, और इस बल्ब वायर से और दूसरे सेफ्टी वायर के बीच में बस एक ही बल्ब लगी थी, जिससे ये सर्किट कंप्लीट होता है। इसमें हम देते हैं फेज़ और इसमें देते हैं न्यूट्रल, जिस वजह से सर्किट कंप्लीट होता है और ये जलती है। अब यदि फ्रेंड्स, यदि इसमें
अब यदि फ्रेंड्स इसमें एक मान लीजिए सारी बल्ब में एक बल्ब भी कट जाए तो क्या होगा ना फ्रेंड्स, ये जलनी, इसकी एक लाइन जो है ये बंद हो जाएगी टोटली, और बाकी जो लाइनें जो ठीक है वो जलती रहेगी। और यदि दोनों ही लाइन में से एक एक बल्ब कट जाए तो ये पूरी की पूरी झालर बंद हो जाती है। यही होता है फ्रेंड्स। तो इसलिए आप कभी अपनी झालर को फेंके नहीं, फेंकने से अच्छा है आप उसको अपने घर पे ही बैठ के रिपेयर करें। बहुत इजी तरीके से रिपेयर भी हो जाती है और आपको इसमें ज़्यादा कुछ खर्चा भी नहीं होता। घर के सामान से ही आप इसको रिपेयर कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स मैं अब ये बताना चाहता हूँ कि आप अपने इस तरह की झालर तो आपने देख ही लिया। अब आप जानती हैं कि एक फ्लावर वाली भी झालर आती है जो फूलों की तरह बनाई जाती है। तो अब उसमें क्या होता है ना, चार ठो बल्ब की वायर निकलती है और एक सिंगल वायर निकलती है। तो अब उनमें कनेक्शन करने में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा वायर कहाँ लगेगा। तो फ्रेंड्स आप रिमोट में भी देखेंगे ना, तो उसमें ऐसी एक सिंपल सी एक जो डायरेक्ट बिजली की लाइन से यहाँ पर एक आ रही होगी, और जो चार ऐसे माइनस पॉइंट दिए होंगे, मतलब कि यहाँ पर माइनस प्लस की झंझट तो नहीं होती, न्यूट्रल फेज रहती है, एसी करंट आती है। मतलब कि यहाँ पर 4 ठो न्यूट्रल मिलेगी, एक आपको फेज़ मिलेगी। नहीं तो यहाँ पर एक न्यूट्रल मिलेगी, बाकी चारों फेज़ देखने को मिलेगा। और ऐसा फ्रेंड्स 2 चैनल का भी आता है, 4 चैनल का भी आता है। फ्रेंड्स मैं आपको अब एक सर्किट दिखाता हूँ, उसमें भी आपको ऐसे ही सेम उसमें कनेक्शन देखने को मिलेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास फ़िलहाल 4 चैनल की नहीं थी, 2 चैनल की थी, मतलब 2 चैनल की, तो इसलिए मैं ये सर्किट आपको दिखा रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने यहाँ पर कहा था 2 चैनल की भी होती है और 4 चैनल की भी होती है। तो ये 2 चैनल की है। देखिए इसमें जो 2 चैनल की, दोनों का एक एक पॉइंट एक ट्रांजिस्टर से होकर आएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 ट्रांजिस्टर आपको देखने को मिल जाएंगे, PCR 406 के 2 ट्रांजिस्टर आपको देखने को मिल जाएंगे। यदि 4 चैनल के होंगे तो 4 ठो ट्रांजिस्टर आपको देखने के मिलेंगे। तो फ्रेंड्स होता क्या है ना, इन ट्रांजिस्टर के 3 लेग होते हैं। एक तो आईसी पे गई होती है, ये वाली आईसी पे, मेन आईसी यही उसकी मेन है जिससे कंट्रोलिंग होती है। एक इधर आईसी पे गई होती है और दूसरी पिन स्विच और एक कैपेसिटर पे होके गई होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि इस ट्रांजिस्टर की 3 लेग होती है और 3 लेग में से एक तो देख सकते हैं आप कि एक इसकी आईसी पे चली गई और दूसरी यहाँ से होते हुए एक स्विच पे, ये पुश बटन जिससे आप फंक्शन चेंज करते हैं, 8 फंक्शन होती है, और एक यहाँ से सीधा एक कैपेसिटर पर जाती है। 2 मिनट फ्रेंड्स, आपको क्लियर करा दूँ। तो हाँ फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ से इस कैपेसिटर पर जाती है, ठीक, देखिए यहीं पर ही ये कैपेसिटर लगी होती है। 16 वोल्ट की भी लगी होती है, 25 वोल्ट की भी लगी होती है, 100 वोल्ट की भी लगी होती है, और 220 वोल्ट की भी। तो मैक्सिमम आपको 25 वोल्ट से लेकर 16 वोल्ट की कैपेसिटी आपको देखने को मिलती है। और यूएफ आपको कम से कम 10 यूएफ या फिर 470 यूएफ आपकी मर्जी पर रख सकते हैं। ज़्यादा यूएफ रखना ना रखना आपकी मर्जी है, और वोल्टेज हमेशा सेम रहना चाहिए, मैक्सिमम 16 से 25 वोल्ट। जितने वोल्ट के आप कैपेसिटर निकालते हो उतनी वोल्ट के आप कैपेसिटर डालिए, उससे कम वोल्ट की कैपेसिटर कभी मत लगाए, नहीं तो कैपेसिटर ब्लास्ट कर जाएगा। तो फ्रेंड्स इधर देखिए, यहाँ पर एक कनेक्शन आई ट्रांजिस्टर की एक पिन से, यहाँ पर एक कनेक्शन आई, और एक जैसे कि मैंने फ्रेंड्स कहा था, एक जो लाइन होती है यहाँ से सीधा आते हुए यहाँ पर आ जाती है। देखिए जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है डायरेक्ट 220 वोल्ट, यहाँ पर एक इस लाइन से होते डायरेक्ट यहीं पर एक आ जाती है। बट फ्रेंड्स ये यहाँ तो आती है, पर यहाँ से एक रेजिस्टेंस के थ्रू एक यहाँ पर भी आई होती है। यहाँ से यहाँ तक एक रेजिस्टेंस भी लगी होती है जो इसमें का फेज़ या न्यूट्रल की करंट पहुँचाती है। देखिए फ्रेंड्स, ये रही वो रेजिस्टेंस। ये देखिए फ्रेंड्स, ये वो रेजिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ पर आई हुई होती है। यहाँ से इस पिन से इस
आईसी के इस पिन पर आई हुई है। देखिए फ्रेंड्स, एक पिन इधर लगी है, ठीक इस शोल्डर के ठीक नीचे एक शोल्डर हुआ है, ये एक रजिस्टर की पिन है। और एक जो इस आईसी की एक नंबर है, उस एक नंबर पे एक कैपेसिटर की प्लस पॉइंट लगी होती है, देख सकते हैं यहाँ पर। ये रही उसकी नेगेटिव, ये रही इधर पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पिन लगी होती है और ठीक उस उधर ही एक रेजिस्टेंस भी लगी होती है, और ये आईसी के इस पिन नंबर 1 पे जाती है। और फ्रेंड्स, इस आईसी की जो नंबर है वो आपको दिखा दूँ। देखिए फ्रेंड्स, XZ-2A। अब यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है W-2। ये इस आईसी की नंबर है। तो फ्रेंड्स, दिवाली के इस कंट्रोलर वाली बॉक्स में इतना ही होता है। रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर और एक डायोड होती है, जो कि एसी को डीसी बनाने के लिए लगाई जाती है, जो कि इस आईसी की तरफ आती है। और एक इस कैपेसिटर के इस पिन पे देख सकते हैं, इस डायोड की एक पिन इधर लगी है इस ट्रैक पे, इस मेन लाइन पे एक लगी हुई है, और एक यहाँ पर लगी है। और ये ट्रैक सीधा इस ट्रांजिस्टर के मिडिल वाले पिन से होते हुए इस ट्रांजिस्टर के तीसरे नंबर पिन से होते हुए इस कैपेसिटर पर आती है। आप ट्रांजिस्टर को देख लीजिए, ट्रांजिस्टर की मिडिल पिन ऊपर लगती है और फर्स्ट तो हाँ फ्रेंड्स, जो फर्स्ट पिन होती है वो यहाँ पर लगे, तो इन दोनों की एक साथ ही कर लेती है। और जो सेकंड पिन है वो आईसी पे जाती है, और जो थर्ड पिन है वो इस एलईडी के लिए आती है। यहाँ पर ये जैसे कि मैंने कहा था 2 चैनल वाली है, तो ये 2 ही देख सकते हैं, यहाँ पर 2 ही है। और एक फेज़ है, फेज़ न्यूट्रल, या फिर आप न्यूट्रल फेज़ बोल सकते हैं। और फ्रेंड्स, जिस तरह से ये झालर काम करती है, वैसी एलईडी झालर भी काम करती है, पर वो एक तरह की डायोड होती है, तो इसलिए वो ख़राब होने पे भी एकदम हल्की वो ग्लो कर रही होती है। पर यदि आप उसमें भी ध्यान से देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, या फिर आपको पता भी चल जाए यदि कोई बल्ब काली पड़ गई हो, या फिर फट गई हो, या फिर टूट गई हो। ऐसे तो पता ही नहीं चलता कई बार। तो फ्रेंड्स, आप एक एलईडी बल्ब को शॉर्ट करेंगे तो एलईडी के 2 पिन होते हैं, तो उन दोनों पिन को आपस में शॉर्ट करेंगे तो आपको जो भी बल्ब ख़राब होगा, उसके बल्ब को शॉर्ट करने से बाकी की सारी बल्ब ऑन हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें प्लीज़, क्योंकि मैक्सिमम लोग वीडियो देखते हैं बट लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ फ्रेंड्स, लाइक और सब्सक्राइब करें। बाय फ्रेंड्स।